मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु आर स्किनी हार्ड गेनर, जिनका एक ही गोल होता है इज टू गेन वेट इन हाउ पॉसिबल, और ये करने के लिए उनको सबसे बेस्ट आसान तरीका नजर आता है वो है कि बल्किंग। आई थिंक बल्किंग इज अ गुड ऑप्शन टू गेन वेट एंड मसल इक्वली फास्टर, बट बल्किंग के कारण एक दिक्कत होने वाली है कि हम बहुत सारा अननेसेसरी फैट हमारे बॉडी में लोड करने वाले हैं, जिसके कारण हमें वापस मंथ्स तक जिम में जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फैट लॉस करना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने का। सो इट्स बेटर रादर देन फॉलोइंग बल्किंग, लीन बल्किंग इज अ बेस्ट ऑप्शन टू गेन मसल इक्वली फास्टर। और लीन बल्किंग करने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज़ वर्कआउट एंड थर्ड वन इज़ बॉडी वेट रेशो। ये 3 चीज़ें फॉलो करने के बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से लीन बल्किंग किया जाता है, पूरा मैंने डिटेल में बता रखा है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो भाई लोग चैनल पर नए हैं काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहेगा। पॉइंट नंबर 1, न्यूट्रिशन को हमने फर्दर 2 एस्पेक्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ कैलोरी इनटेक एंड द सेकंड वन इज़ मैक्रोस। लेकिन हम जब लीन बल्किंग करते हैं वो टाइम पे हमें कैलोरी मेंटेनेंस फॉलो करते हैं, जिसके अंदर आप ना ही कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो और ना कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो। मतलब आप एक उतनी ही कैलोरीज खा रहे हैं जिसके कारण हमका वेट बढ़ेगा नहीं, हमारा वेट कांस्टेंट रहेगा। अब हम कैलोरी निकाले कैसा, बहुत लोगों का क्वेश्चन पड़ा होगा कि यार मेंटेनेंस कैलोरी निकाले कैसे। इट क्वाइट ईजी, आपको बस गूगल पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करना है। कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करने के बाद में वहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके अंदर आप आपकी पर्सनल जो भी डिटेल्स है सारा फिल कर दो। फिल करने के बाद में वहाँ पे डन करने के बाद आपको बता देगा कि आपकी पर्सनल कैलोरी इंटेक कितनी होनी चाहिए और आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना होना चाहिए। सो अब मेरा वेट 64 kg है। सो मुझे 64 का मेरा मेंटेनेंस कैलोरी आ गया 2400, जिसका मतलब मुझे पर डे का 2400 कैलोरी रहेगा एक मेंटेनेंस कैलोरी फॉलो करने के लिए, जिसके कारण मेरा वेट ना बढ़े ना घटे। सो ये मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन पड़ गया होगा कि हमने मेंटेनेंस कैलोरीज तो निकाल लिया, लेकिन हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जो भी चीज़ हम खा रहे हैं इसके अंदर कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन किस तरह से है। सो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप पहली मील खा रहे हैं जिसके अंदर आप खा रहे हो 2 चपाती, जिसके अंदर थोड़ा दाल भात हो गया, एक सब्जी वगैरह हो गया, तो आप उसको इक्वली डिवाइड कर लो। मतलब आप क्या करो, अगर समझो 2 चपाती खा रहे हैं, इसके लिए आपको एक वेट मशीन भी लगने वाला है। 2 चपाती खा रहे हैं उसका वेट गिन लो। वो वेट आप हेल्दीफाई में ऐप भी है और बहुत सारे ऐप्स है, आप जाके किसी में भी सर्च कर सकते हो। उसके अंदर आप 2 रोटी का वेट डाल सकते हो, उसके अंदर आपका पूरा उसका डिटेल, मैक्रोस का डिटेल निकल के आ जाएगा। इक्वली आप सब्जी के साथ कर सकते हो, दाल के साथ कर सकते हो, और जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसका उसके अंदर नया नया थोड़ा हेक्टिक लगता है, बट एक टाइम के बाद में आपके लिए आप इन सब चीज़ों के लिए एक हैबिचुअल हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप मेंटेनेंस के लिए फॉलो करेंगे तो आपका मसल गेनिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो बिफोर नोइंग अबाउट मैक्रोस, ये कुछ बेसिक्स है जो हमें याद करना पड़ेगा। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब इक्वल्स टू 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल्स टू 9 कैलोरीज। ये कुछ बेसिक्स है जो हमें याद करना है, क्योंकि ये हमें बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाले कैलकुलेशंस के टाइम पे। यूजुअली जब हम लीन गेनिंग करते हैं वो टाइम पे 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन हमें लेना चाहिए। सो इफ माई बॉडी वेट इज 64 kg, देन 64 इंटू 2 इक्वल्स टू 128 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। और जैसे कि हमें पता है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, दस 128 इंटू 4 इक्वल्स टू 512 कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन। और जब हम लीन गेनिंग करते हैं वो टाइम पे 1 ग्राम ऑफ फैट ऑफ टोटल बॉडी वेट हमें लेना चाहिए। और जैसे हमें पता है 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल्स टू 9 कैलोरीज, सो 64 इंटू 9 इक्वल्स टू 576 कैलोरीज फ्रॉम फैट। अब मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज 2400 था, so I will add 512 calories from protein plus 576 calories from fat, जिसका होता है 1088 कैलोरीज। सो अब अगर मैं मेंटेनेंस कैलोरीज माइनस कैलोरीज फ्रॉम फैट एंड कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन अगर करूंगा, सो मेरा होता है 2400 माइनस 1088, दैट इज 1312 कैलोरीज फ्रॉम कार्ब्स। और जैसे कि हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, सो 1312 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 328 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कंज्यूम डेली करना पड़ेगा हमें हमारा मेंटेनेंस कैलोरी फॉलो करने के लिए। इस तरह से आप आपका लीन बल्किंग प्लान कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज वर्कआउट। हमें मोस्टली वो स्प्लिट फॉलो करना है जिसके अंदर हम ईच मसल ग्रुप को वीकली कम से कम 2 बार ट्रेन कर सके, जिसके कारण हम उनका एक मैक्सिमम ग्रोथ लीन बल्किंग के टाइम पे निकाल सकते हैं। आप 2 स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट वन इज पुश पुल डे। अब मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप, ट्यूसडे को बैक और बाइसेप, वेडनेसडे को शोल्डर एंड थाइज, थर्सडे को वापस चेस्ट एंड ट्राइसेप, फ्राइडे को बैक एंड बाइसेप, सैटरडे को वापस शोल्डर एंड थाइज, और संडे को रेस्ट। या तो फिर आप अर्नोल्ड स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर मंडे को आप चेस्ट एंड बैक ट्रेन कर रहे हो, ट्यूसडे को शोल्डर एंड आर्म्स, वेडनेसडे को लेग्स, थर्सडे को चेस्ट एंड बैक, फ्राइडे को शोल्डर एंड आर्म्स, सैटरडे को लेग्स एंड संडे को रेस्ट। सो अगर वॉल्यूम के ऊपर बात करें,
सो हमें 8 से 10 रेपिटेशन रखना है, हमें हमारा मसल को चैलेंज करना है। अगर पिछली बार हमने 8 से 10 रेपिटेशन निकाले थे तो इस बार कैसे हम 10 से 12 निकाल सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। हमें हर सेट में हमारा इंक्रीजिव वेट निकालना है। अगर पिछली बार 10 kg से निकाला था, इस बार 12 से निकाले, जिसको अपन प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग भी करते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के कारण आप आपके मसल को चैलेंज करते हो, जिसके कारण आप अच्छा खासा मसल बिल्ड कर सकते हैं आपके लीन गेनिंग फेजेस में। पॉइंट नंबर 3, वेट गेन रेशो। जब हम बल्किंग करते हैं वो टाइम पे हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि हमें कुछ भी करके बल्क करना है, फिर वो किस तरह से भी हो, फैट से हो रहा है, कैलोरी से हो रहा है, कार्ब से हो रहा है, हमें मैटर नहीं करता। पर हम जब लीन गेनिंग कर रहे हैं वो टाइम पे हमें कुछ बेसिक्स याद रखना पड़ेगा। अगर हम बिगनर है वो टाइम पे 1 to 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट हमें कम से कम मंथली वेट गेन करना चाहिए। और आप अगर इंटरमीडिएट हो तो वो टाइम पे आप 0.5 से 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट पर मंथ इंक्रीज होना चाहिए। सो मेरा बॉडी वेट 64 kg है। अगर मैं बिगिनर होता सो मेरा मंथली 1 to 2% मतलब 640 ग्राम से लेके 1.2 kg तक पर मंथ मेरा ग्रो होना चाहिए। अगर मैं इंटरमीडिएट हूँ सो मेरा मंथली कम से कम 320 ग्राम से 640 ग्राम पर मंथ वेट गेन होना चाहिए। सो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हो सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।